दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन को आप नॉर्मली किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो जो फीचर दिए गए हैं, ज़्यादा डीपली नहीं लेकिन लाइटली जो जानकारी होनी चाहिए वो तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जब तक आप इस एप्लीकेशन को सही तरीके से नहीं समझेंगे ऑपरेट करना चलाना, तब तक आप जो है इससे थोड़ा डरते रहेंगे या फिर आपके मन में ये होगा कि कहीं कुछ इसमें ऐसा हम छेड़छाड़ ना कर दें जिसकी वजह से सारा मामला बिगड़ जाए। तो ये डर भगाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इस डर को बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप हासिल करें। तो आज का ये वीडियो में हम आपको इसका पूरा ओवरव्यू समझाने वाले हैं कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। वो तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है होम स्क्रीन पर हम आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे होम स्क्रीन पर हमारा क्लिक किया हुआ है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन में आपका क्या क्या दिखता है उसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ ऊपर में एक स्लाइड चल रहा है। ये स्लाइड जो है बताता ये है कि इसके अंदर क्या क्या नया कुछ चेंजिंग होने वाला है या फिर क्या चलने वाला है। ठीक है, उसके बारे में ये अनाउंसमेंट करता है। सेकेंड, अगर हम बात करें इसी में, तो यहाँ पे आप देखिए एक और नोटिफिकेशन जैसा स्लाइडिंग चल रहा है। जो कुछ भी अपडेट आता है वो अपडेट यहाँ पे दिखता है। इस अपडेट को ओपन करने के लिए आप यहाँ साइड में देखेंगे, यहाँ साइड में 3 डॉट बना हुआ, 3 लाइन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो भी अपडेट्स हैं वो तमाम लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो अपडेट यहाँ सामने आपको पूरा देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप जो है रॉयल क्यूब के अंदर क्या चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में आप यहाँ अपडेट पढ़ सकते हैं। अब उसके नीचे आते हैं ये सेक्शन के ऊपर। इस सेक्शन में काफ़ी कुछ दिया गया है जो कि पहले जो रॉयल क्यू स्टार्टिंग में आया था 2.5-3 महीना पहले, उस समय इस तरह कोई पैटर्न नहीं बना हुआ था, इतना सारा कुछ ताम झाम यहाँ पर नहीं लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे इसे अपग्रेड किया गया और यहाँ पर कुछ फीचर लाके रख दिया गया है। तो ये तमाम फीचर को भी अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है API बाइंडिंग। लगभग सारे लोग जानते होंगे कि API बाइंडिंग आखिर है क्या, और हम अगर इसके बारे में डिटेल्स बताएं तो इसको जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बाइनेंस और हुवई, यानी कि बाइनेंस और हुवई के ऊपर सपोर्ट करता है ये रॉयल क्यू एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन को हम जो है API बाइंडिंग के थ्रू रॉयल क्यू को बाइनेंस या हुवई के साथ कनेक्ट करते हैं AI टेक्नोलॉजी के मदद से। इसके बारे में डीपली बताने लगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इतना जान लीजिए कि एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से जोड़ना हो तो API बाइंडिंग के थ्रू ही जोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप तमाम लोग जोड़े होंगे या फिर किसी के द्वारा आपको बताकर गाइड करके इसे जोड़ा गया हो। रॉयल क्यू के द्वारा आप अर्निंग कर रहे हैं। सेकेंड आता है यहाँ पर रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या है वो भी आप जानते हैं, फिर भी इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है वो आपको दिखाता है 24 आवर का। यानी कि रात के 9 बजे से लेके अगले रात के 9 बजे तक के जो भी अर्निंग आपकी होती है वो डेट बाय डेट आपको यहाँ पर शो करते जाता है। ठीक है, वो शो करता है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर क्लिक करते हैं तो आपको उसके अंदर देखने को मिलता है कि कौन कौन सा कॉइन जो है आज के डेट में और कितने कितने टाइम में सेल हुआ है और उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, वो तमाम आप चीज़ आप देख पाते हैं। लेकिन ये 7 दिन तक का ही डिटेल आप इस तरह से ओपन करके देख सकते हैं। देखिए उससे आगे वाला डिटेल नहीं दिखा रहा है लेकिन उससे पहले वाला दिखा दिया। यानी कि
टोटल 7 दिन का डिटेल ही हम देख पाएंगे रेवेन्यू में क्लिक करके इस तरह से। यहीं पे एक ऑप्शन है प्रॉफिट एनालिसिस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको चार्ट दिखता है इस तरह से, ठीक है। तो येलो कलर का जो चार्ट बन रहा है वो बाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रेडिंग करते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज से रॉयल क्यू को ऐड करके जोड़ के उसका चार्ट बनता है। अगर यहाँ पे साइड में ब्लू रंग का अगर चार्ट बने, यहाँ ध्यान से अगर आप देखिएगा तो बाइनेंस को येलो कलर से इंडिकेट किया गया है और हुवोई एक्सचेंज को ब्लू कलर से किया गया है। तो अगर आप हुवोई एक्सचेंज को ऐड करके रॉयल क्यू के साथ काम करते हैं तो आपको ब्लू लाइन दिखेगा, और अगर बाइनेंस को आप यूज कर रहे हैं तो येलो लाइन दिखेगा, बस यही है। तो इसमें 7 दिन का दिखाता है और 1 महीने का दिखाता है। इस चार्ट को आप डेट बाई डेट देख पाएंगे, और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि आपको किस तारीख को कितना डॉलर प्रॉफिट हुआ था क्लिक करने पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ दिखता है। नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि किस कॉइन के द्वारा हमको कितना % अभी तक प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए तो बाइनेंस और हुवोई दोनों एक्सचेंज के बारे में बताएगा। अगर आप बाइनेंस ऐड करके रखें तो बाइनेंस का दिखाएगा, अगर हुवोई को किए होंगे तो हुवोई का दिखाएगा। लेकिन हुवोई एक्सचेंज से हमारा कनेक्टेड नहीं है बाइनेंस से, इसलिए बाइनेंस का ही दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसे आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक निशान दिया गया है। जब आप इस निशान पे क्लिक करेंगे तो ये शेयर हो सकता है किसी के पास, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें तो शेयर हो जाएगा। तो ये जो है कि रेवेन्यू डिटेल के अंदर छोटी सी जानकारी थी। नेक्स्ट चलते हैं रिवार्ड डिटेल पे। तो रिवार्ड डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑल जो सेलेक्ट ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी आपके रेफरर के द्वारा इस रॉयल क्यू एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और उनका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट हो रहा है, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको जो है रॉयल क्यू एज ए गिफ्ट के रूप में देता रहता है हर एक दिन। इसके बारे में अगर डिटेल से चर्चा करें कितना हिस्सा और कहाँ से ये देता है तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसके डीपली नहीं बताएंगे, लेकिन लाइटली आप जान लीजिए। तो ये आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपका कोई मेंबर आपके रेफरर से ऐड हुए हैं, कोई भी दोस्त, तो उनका अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डेट बाय डेट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन आपके जो दोस्त हैं और उनको कब कब बेनिफिट हो रहा है। चलिए एक बार हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खुद मेरा ही है, ठीक है। मेरा 2 अकाउंट है और ये एक है जो कि हमारे रेफरर से यूज किए हुए हैं, बाकी ये तमाम मेरा ही है। और इधर अगर हम बात करें तो ये हमारे एक रेफरर मित्र हैं, ये भी हमारे रेफरर मित्र हैं। तो इस तरह से कुछ रेफरर मित्र हमारे यहाँ पर दिखेंगे जो आज के डेट में कुछ प्रॉफिट बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ डायरेक्ट आपको मिलता है, बहुत छोटा अमाउंट है बट मिलता रहता है। तो अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो एक छोटी सी अमाउंट आपको एज ए गिफ्ट के तौर पर डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा जब उनका प्रॉफिट होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जो है एसेट। एसेट जो है, एसेट को 2 जगह देखा जाता है। कुछ लोग जो है कि माइन ऑप्शन जो होता है यहाँ पे माइन, उस पर क्लिक करके और यहाँ पे एसेट में आके देखते हैं एसेट हमारा पास कितना है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी क्लिक करके उस एसेट को चेक कर सकते हैं। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो पाएंगे कि आपका एसेट यहाँ पर कितना बैलेंस में है, ठीक है। तो एसेट के अंदर में भी बहुत कुछ है बताने को, जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र, यहाँ पर एक सेटिंग जैसा बना हुआ ये, और ये टुडे हिस्ट्री रिकॉर्ड।
तो ये तमाम चीज़ है बताने को, बट क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए अभी इस एसेट के एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इनवाइट फ्रेंड। इनवाइट फ्रेंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन ओपन होता है। पहला QR कोड, अगर आप किसी व्यक्ति को रॉयल क्यू रेफर करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में चाहते हैं प्रॉफिट करना, तो अपने किसी दोस्त को इस QR कोड के द्वारा उन्हें रॉयल क्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करा सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए इनवाइट कोड है, ये आपका कोड है। ये जब रॉयल क्यू एप्लीकेशन आपका मित्र डाउनलोड कर लेता है तो जब अकाउंट बनाएगा उस दौरान इनवाइट कोड का ज़रूरत होता है। तो ये इनवाइट कोड जो है अपने मित्र को आप देंगे, आपका जो इनवाइट कोड होगा वो अपने मित्र को आप देंगे, ठीक है। और लास्ट में है यहाँ कॉपी URL। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ब्लू पे तो नीचे देखिए कॉपी सक्सेसफुल लिखा जाता है, यहाँ देखिए कॉपी सक्सेसफुल लिखा गया। और इस URL को किसी के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, तो अगर उस पर क्लिक करेंगे वो तो डायरेक्ट वो जो है कि अपना वहाँ पर ईमेल पासवर्ड वगैरह डाल के और आपका रेफरर जो है ऑटोमेटिक वहाँ पर डला हुआ रहेगा, डालने की ज़रूरत नहीं है। और वो अकाउंट बना लेंगे तो वो आपके रेफरर से यहाँ पे मेंबर बन जाएंगे रॉयल क्यू का, ठीक है। और उनसे जो है भी बेनिफिट आपको मिलना है, मिलेगा छोटा सा, लेकिन आपके मित्र को काफ़ी बेनिफिट होगा जब वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाएंगे। तो इसे अगर सेंड करना हो तो एक ऑप्शन और दिया गया है, यहाँ से वो सेंड कर सकते हैं। आप जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से बनता है और उसे आप शेयर कर सकते हैं। कुछ स्टिकर्स बन जाते हैं अलग अलग तरह का, तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, मेरे दोस्तों को बता सकते हैं कि आखिर ये क्या है रॉयल क्यू, ठीक है। तो चलिए इसे हम किसी एक को शेयर करते हैं, या फिर हम यहाँ शेयर वाले बटन पर क्लिक किए, व्हाट्सएप पे जाते हैं और यहीं पे हम स्टेटस में इसको लगा देते हैं। लगा दिए, हो गया, स्टेटस में मेरा व्हाट्सएप का लग गया है। जितने भी लोग हमारे साथ के होंगे जरूर देखेंगे। तो इस तरह से आप इनवाइट फ्रेंड को यूज करके और कुछ मित्र को अपने साथ ऐड कर सकते हैं। अगर वो ऐड हो जाते हैं तो आपको एक छोटा सा बेनिफिट रेगुलर बनता रहता है। उसके बाद है यहाँ पे क्वांटिटिव पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी वीडियो देखने को मिल जाता है। वीडियो क्या है उसमें बता दें, जैसे कि हुबोई API बाइंडिंग ट्यूटोरियल। API यानी कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रॉयल क्यू को किसी एक्सचेंज के साथ ऐड करना होगा, तो रॉयल क्यू 2 ही एक्सचेंज पर काम करता है, एक पहला बाइनेंस, दूसरा हुबोई। तो ऊपर देखिए बाइनेंस का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को देख के आप जान पाइएगा कि API बाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। रॉयल क्यू रोबोट इंट्रोडक्शन, इसके बारे में अगर रॉयल क्यू के बारे में किसी को बताना हो तो इसे यहाँ से आप इंट्रोडक्शन दिखा सकते हैं वीडियो प्ले करके, ठीक है। तो हो सकता है ये इंग्लिश में हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, बस समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है यूज़र गाइड। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं यूज़र गाइड पे, तो यहाँ भी आपको लिखा हुआ सारा जानकारी मिल जाता है कि यहाँ पे आप देखिए बाइनेंस, यहाँ पे बाइनेंस API बाइंडिंग हो, वो API बाइंडिंग, ठीक है। जो कुछ भी जानना हो आपको ये तमाम जानकारी यहाँ पे मिलने के लिए तैयार। जैसे कि वन शॉट, अक्सर हम बोलते हैं वन शॉट, तो ये वन शॉट के बारे में जब इस पर क्लिक करेंगे, वन शॉट क्या है इसके बारे में आप जान पाएंगे। इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और गूगल ट्रांसलेटर की मदद से जो है कि इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। तो ये है इसके बारे में। तो जितना ज़्यादा आप इसे एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसे देखेंगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा और यूज करते करते जब यूजर फ्रेंडली हो जाएगा तो काफ़ी आसानी से आप इसे मैनेज कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मोर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो 3-4 ऑप्शन और देखने को मिलता है। पहला है यहाँ पर मेंबर सेंटर। मेंबर सेंटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप यहाँ पर जो रैंकिंग आपको मिली हुई है V1 V2 करके एक रैंकिंग मिलती है। जब इसे स्लाइड करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो वो टोटल जानकारी मिल जाता है। बट अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है चार्ट रैंकिंग। चार्ट रैंकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट
रैंकिंग क्या है। अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपना पैसा बाइनेंस में या हुबोई एक्सचेंज में रख देना है और एपीआई की मदद से रॉयल क्यू को जोड़ देना है, उसके बाद उन्हें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है अपने तरफ से, तो वो ये सर्कल वाला जो एरिया है उसमें आके किसी भी सर्कल में ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होने के बाद वो सर्कल वाला जो व्यक्ति होगा, ये तमाम लोग जो है कोई ना कोई ग्रुप है, ये तमाम ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर आप कोई जुड़ जाता है ना, तो उसे बिना कुछ किए ये ग्रुप वाला ही उनका ट्रेडिंग को जो है मैनेज कर लेता है। देखिए किस तरह से मैनेज करता है। जैसे हॉटलिस्ट पर ऊपर देखिए था, यहाँ हॉटलिस्ट, इस पर हम क्लिक किए और एक नंबर पर चल रहा है क्यू सर्किल, यहाँ पर ओटो सुल्तान या क्रिप्टो बुल, इन तमाम लोगों का चल रहा है। तो सपोज डेट हम क्यू पे क्लिक कर दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है प्रॉफिट है, यानी कि ये अभी 34,811% तक का प्रॉफिट सब लोगों को बना के दिया है, ठीक है, यानी अधिक से अधिक प्रॉफिट बनाया है। तो जब इस अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आना होता है और ये बताएगा कि किस किस कॉइन पर कितना कितना प्रॉफिट ये बना कर दिया है। तो इसे सोल कॉइन पर 1000% बनाया है, माना कॉइन पर 900% बनाया है, एटम कॉइन पर 700 बनाया है परसेंटेज प्रॉफिट, KSM पे 700 बनाया प्रॉफिट, XTZ पर 698 बनाया। तो ये तमाम कॉइन पर ये ट्रेड कर करके और लोगों को प्रॉफिट बनाया, अपना नहीं, ये तमाम लोगों को जिसका अकाउंट को वो ये कंपनी मैनेज कर रहा है, ये सर्कल मैनेज कर रहा है। नीचे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेटजी लिखा हुआ है, सर्कल स्ट्रेटजी। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस है जिसे आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पर USDT लिखना होता है। USDT जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 10 या 15, ये शायद 15 लिखवाता है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है पीस में आपको बताना है कि एक पीस के एक कॉइन से ट्रेड करवाना है आपको, यानी कि एक कॉइन ही ऑपरेट करवाना है इससे, या 2 कॉइन ऑपरेट करवाना है, या 3 कॉइन, जितना भी करवाना चाहते हैं। ये 10 भी करवाना चाहते 10 भी ये कर देगा। तो जितना भी करवाना चाहते हैं उतना आप करवा सकते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना प्रॉफिट शेयरिंग 1%, ये जब जब आपका प्रॉफिट करवाएगा तब तब आपसे 1% ले लेगा, ठीक है। अगर पूरे महीने में ये आपको $200 प्रॉफिट कराया तो $200 का 1% जो होगा वो आपसे ये ले लेगा प्रॉफिट शेयरिंग। लास्ट में नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ सिंक स्ट्रेटजी पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो है आपका कॉइन बाय हो जाएगा। और जो भी सेटिंग ये एक सर्कल यूज कर रहा है वो सेटिंग जो है आपके मोबाइल फ़ोन में चलना शुरू हो जाएगा, रॉयल क्यू पे चलना शुरू हो जाएगा। और जो ट्रेड सेटिंग हम बता रखे हैं वो ट्रेड सेटिंग इसमें काम नहीं करेगा, वो उसका अपना ट्रेड सेटिंग होगा, वो अपना ट्रेड सेटिंग के अनुसार आपको जो है बेनिफिट कराने की कोशिश करेगा। और जब जब आपको बेनिफिट होगा तब तब वो 1% लेगा और वो जो है खुद कॉइन सेलेक्ट करेगा, वही कॉइन से एग्जिट होगा, वही फिर दूसरा कॉइन चुनेगा, फिर एग्जिट होगा। तो यानी कि एग्जिट करना चुनना ये काम आपका नहीं रहेगा, ये सर्कल जिसके सर्कल को आप ज्वाइन करेंगे वो आदमी करेगा आपके लिए। आप भी अगर सर्कल इस तरह से बना के किसी का हेल्प करना चाहते हैं और उस हेल्प के बदौलत 1% लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरा करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल पर क्लिक करेंगे 2 जगह सर्कल है, ध्यान दीजिएगा। मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ भी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट यहाँ से बीच में सर्कल से आ सकते हैं। और ऊपर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का निशान बना हुआ है। तो इस प्लस के निशान पर जब आप क्लिक करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन को देखिए, यहाँ क्रिएट सर्कल लिखा हुआ है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको पूरा करना है। टर्म एंड कंडीशन फर्स्ट में क्या है, कंप्लीट 100 ट्रांजैक्शन ऑर्डर। सेकेंड है प्रॉफिट रिच 1000 USDT। कहने का मतलब इसे कंफर्म करते हैं बैक।
कहने का मतलब है कि 100 ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो ही जाएगा आपका, लेकिन साथ ही साथ 1000 USDT प्रॉफिट होना चाहिए ओवरऑल। तो जिनका 1000 प्रॉफिट ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे अपना खुद का, तब जाके वो सर्कल बना सकते हैं। बनाने के बाद देखिए ये तमाम लोग सर्कल का ही है, कितना सारा, किसी में 300, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 5000। तो इस तरह से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप भी अपना सर्कल बना कर यहाँ पर जो है कि डाल सकते हैं। कोई एक इंडिया का भी है जो शायद सर्कल चला रहा है, और उसका अच्छा खासा, उसका भी अच्छा खासा फेमस हो गया है, और वो भी कुछ ना कुछ, ये देखिए भाई साहब है, ये इंडिया का ही है। यहाँ पर अप्लाई टू ज्वाइन, यहाँ फ्री है, फ्री में जुड़िए। उसके बाद किनका कितना मेंबर है, 862 मेंबर है, ध्यान से यहाँ देखिए 862। तो ये एक तरह के अर्निंग का एक सोर्स है, आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं अपने एक्टिविटी से, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में और डीपली जानकारी लेना पड़ेगा, रॉयल क्यू के बारे में, तभी जाके जो है कि आप किसी का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। किसी का अकाउंट मैनेज करना मतलब क्या है, उसको प्रॉफिट करके दीजिएगा तभी आपके साथ जुड़ कर रहेगा। तो पहले आप अपना प्रॉफिट बनाना सीखिए। अपना प्रॉफिट तब बनाएंगे जब आप इसके बारे में जितना ज़्यादा जान पाइएगा, तभी आप दूसरे के लिए बना पाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मोर पे दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए सर्कल ओनर लिखा हुआ है, इसका, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं सर्कल बना हुआ, तो सर्कल का मालिक कहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ स्ट्रेटजी लिखा हुआ है, तो स्ट्रेटजी पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई सर्कल ज्वाइन किए होंगे किसी के साथ, किसी ग्रुप में, तो उसके बारे में यहाँ दिखाएगा। तो नहीं ज्वाइन किए हैं तो नहीं दिखाएगा। तो हमने आज तक नहीं ज्वाइन करा है, खुद सीख साख के अपना काम कर रहे हैं। चलिए ये तो पूरा हो गया। इसे अगर आप खुद से कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ये जो यूज़र गाइड है यहाँ पर ना हो, या फिर एसेट यहाँ पर ना दिखे, कहीं और दिखे, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। मोर पर क्लिक कीजिए और यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जैसे कुछ हटाना चाहते हैं या कुछ लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। सपोज डेट कि इसे ऐड करना चाहते हैं, इसे हटा दिए, ठीक है, वो हट गया। और मेंबर सेंटर को देखिए ऊपर हम लेके चला है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी एपीआई को आप रखना चाहते हैं तो ऊपर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चार्ट रैंकिंग को भी आप एपीआई हटा ही देते हैं तो बढ़िया है, चार्ट रैंकिंग को ऐड कर देते हैं। रेवेन्यू डिटेल, एसेट, इनवाइट फ्रेंड, ठीक है। और देखिए फिर डन का ऑप्शन है, ये डन का ऑप्शन है, यहाँ डन कर दिए, ठीक है। और बैक कर दीजिए, आपका सब चेंज हो गया। पहले रेवेन्यू मेरा यहाँ था, अब यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। रिवार्ड यहाँ था, अब यहाँ दिखा रहा है। एसेट यहाँ था, यहाँ दिखा रहा है। इनवाइट फ्रेंड यहाँ था, यहाँ दिखा रहा है। तो हमने यहाँ से एपीआई इसलिए हटा दिया कहीं कोई छेड़छाड़ ना दे, हम ही से गलती से छेड़छाड़ ना हो जाए, इसीलिए उसको मोर के अंदर डाल दिए। चलो भैया तुम साइड में रहो। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा चेंज करने का। अब आ जाते हैं इस ऑप्शन पे। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये क्या आखिर, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी, यानी कि ये जब सेलेक्ट रहेगा, ये ऑप्शन अभी सिलेक्ट है, तो जितना भी कॉइन पर आपका ट्रेड लगा हुआ वो तमाम कॉइन यहाँ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर हॉट है, हॉट माने गरम। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो अभी तक जो कॉइन पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड रॉयल क्यू के थ्रू लगा है, ट्रेडिंग जिस पर ज़्यादा हो रहा है, उसका यहाँ पर नाम दिखता है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, ऊपर नीचे या फिर हट भी जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर परसेंटेज दिखाता है, ठीक है, परसेंटेज, प्राइस और कॉइन का साइड में नाम। यहाँ देखिए परसेंटेज है, उसका प्राइस है, और यहाँ पर कॉइन का नाम है। 24 आवर वॉल्यूम, तो 24 आवर वॉल्यूम मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा सेल और बाय जिस कॉइन में ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। वॉल्यूम में सही हो तो ज़्यादा सेल होना, ज़्यादा और बाय होना। तो यहाँ पर कॉइन का नाम है, कॉइन का प्राइस है, और यहाँ पर वॉल्यूम है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका ऊपर नाम होगा। और यहाँ पर देखिए एक्सचेंज का नाम है, दो एक्सचेंज पर ये काम करता है रॉयल क्यू, बाइनेंस और हुबई एक्सचेंज पर। तो पहले तो बाइनेंस सिलेक्ट है क्योंकि हम लोग बाइनेंस से जुड़े हुए हैं, और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हुबई भी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जब अगर हुबई पर आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। माना तो उप नंबर है, 2 नंबर पर देखिए एल्गो, अगर हुबई पर आते हैं तो हुबई पर 2 नंबर में एटा आ जा रहा है। तो इसी तरह से ये चेंज हो जाता है, हर एक्सचेंज पर अपना अलग अलग वॉल्यूम चलता रहता है। तो ये आप समझ गए। चलिए ऑपरेशन स्ट्रेटजी पर ही क्लिक कर देते हैं।
बाकी तो आपका कॉइन यहाँ पे दिखता है। यानी कि होम पेज पे जितना भी एक्टिविटी होता है वो तमाम जानकारी अभी इस वीडियो में आपको मिल गया है। अगर आगे हम बात करें तो यहाँ है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी पर हम क्लिक करते हैं तो ऊपर सबसे पहले हम 3 ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बाइनेंस, यहाँ पर हुबोई और यहाँ कन्वर्ट टू यूएसडीटी। कन्वर्ट टू यूएसडीटी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो हम बना रखे हैं, और अगर उस वीडियो को जो नहीं देखे तो ग्रुप में उसका लिंक है, जाइए और देखिए। ठीक है, बिना देखे आप, बिना सीखे आप अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनेंस पर जब आप क्लिक करते हैं तो सारा कॉइन देखने को मिलता है। हुबई पर भी क्लिक करेंगे तमाम सारा कॉइन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं लगा हुआ रहेगा। लेकिन देखिए बाइनेंस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ट्रेड, ये सब लाल लाल दिख रहा है, सब ट्रेड लगा हुआ है, और ये वाइट वाइट दिख रहा है, ट्रेड नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग एक्सचेंज हुबई बाइनेंस यूज कर रहे हैं, हुबई नहीं बाइनेंस यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें दिखा रहा है। अब नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पर सर्च। ठीक है, सर्च नेम, किसी भी कॉइन को अगर तुरंत ढूंढना हो तो ATA, यहाँ पर नया ATA BTC। ठीक है, तो तुरंत अगर ढूंढना हो तो यहाँ पर लिख देंगे, और देखिए BTC लिखे हम, BTC आ गया। ठीक है, उससे मिलता जुलता वर्ड का भी रहेगा तो वो भी आ जाएगा। तो जो चाहिए उसे हम सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना काम शुरू। तो इस तरह से आप जो है सर्च कर किसी कॉइन को ला सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिया गया है, जनरल और प्रोफेशनल। जनरल में होता है कि वो स्ट्रॉन्ग कॉइन, वो मजबूत, वो सबसे पावरफुल कॉइन जिसे जनरल में रखा गया था। यहाँ पर 60 अलग अलग कॉइन है जो जनरल में रखा गया है। और ये नया प्रोफेशनल में होता है नया, जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन ज़्यादा होता है, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा कर आपको सेटिंग करना होगा, चुनना होगा कि कौन सा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, वो आप चुन ले सकते हैं। तो दोनों में से जितना भी कॉइन है सब बेहतर ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा बेहतर है, ये है बस। क्वांटिटी ऑप्शन के अंदर ये तमाम जानकारी थी, जिसमें से यूजफुल जो हमें लगा वो है ये सर्च करने वाला, और जनरल प्रोफेशनल ये तमाम चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कन्वर्ट यूएसडीटी, ये जरूर जान कर रखिए। वीडियो जाइए देखिए, ग्रुप में होगा। सर्कल के बारे में और डीपली क्या बताएं, जो भी था नॉर्मली बता दिए। ठीक है, अगर जो समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर आता है न्यूज का ऑप्शन। न्यूज में क्या है कुछ वो हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माई काउंसलर का यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन। तो माई काउंसलर उन्हें कहा जाता है जो आपको रेफ़र किए हैं या फिर जो काउंसल किए, जो आपको बताए हैं रॉयल क्यू के बारे में। तो माई काउंसलर पर क्लिक करेंगे तो उनका यहाँ पे नाम या नंबर अगर वो चेंज कर रखे होंगे तो ठीक है, नहीं चेंज कर रहे होंगे तो ऐसा ही अकड़म बकड़म दिखाएगा। ठीक है, तो हमारा जो काउंसलर है वो आज तक अपना नाम बदली नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लाइक, कमेंट और चैट ग्रुप। 1 बाय 1 देखते हैं आखिर भला है क्या। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हम किसी के पेज के अंदर गए थे और उसको जो है लाइक किए थे, कोई हमारा कमेंट को लाइक किया है तो वही दिखता है। वो सर्कल के अंदर में चैटिंग करने का ऑप्शन होता है, कमेंट है, कमेंट में जाते हैं और ये सर्कल का ही है, जेडी विनर का है। तो कभी सर्कल इसका ज्वाइन किए थे हम, उसी के अंदर में चैटिंग किए थे तो उसका कमेंट है। चैट ग्रुप पे आते हैं तो यहाँ देखिए V1 V2 लिखा हुआ। कहने का मतलब है कि अगर आपके रेफरर से कुछ लोग आते हैं मेंबर रॉयल क्यू के अंदर और ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो अगर 5, 10, 15, 20 के आसपास आपके ही हाथ से रेफ़र हो जाता है कुछ लोग के दोस्तों के बीच में, तो आपको एक स्पेशल चैट ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलता है। और वहाँ पे वर्ल्ड के सारे रॉयल क्यू के जो एक अचीवर होते हैं, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट करने वाले होते हैं, वो ग्रुप के अंदर जुड़े हुए होते हैं, और उस ग्रुप में आपको मौका मिलता है सीखने को, जुड़ने को और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें आप लोग को भी 1 दिख रहा होगा, क्योंकि शायद आप लोग नहीं मेंबर बनाए होंगे तो लेकिन हमारे पास कुछ दोस्त मेरे रेफर से हैं तो हमें V2 भी दिखा रहा है। तो देखिए ज्वाइन पर जब हम क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पर दिस नंबर ग्रुप चैट कुछ लिख रहा है भैया अब। ठीक है, V1 में देखते हैं
अगर V1 में जुड़ जाए, कहीं नहीं जुड़ पा रहा है हमको, इंग्लिश में कोई पंगा तो ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जुड़ने का मौका मिल जाता है। फिलहाल इस ग्रुप में फिलहाल हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं वो पता नहीं। तो इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑर्डर मैसेज और सिस्टम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर मैसेज, ये सारा चीज़ कहाँ दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं न्यूज़ वाले ऑप्शन में। ठीक है, न्यूज़ वाले ऑप्शन ध्यान से देखिए। फिर ऑर्डर मैसेज में क्या है, जितना भी बाय सेल हो रहा है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है और उससे से आपको पता चलता है कि अभी बाय हो रहा है या सेल हो रहा है। ठीक है, वो दिखता है आपका। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में क्या है, कब आप कितना कॉइन किसको सेंड किए, कौन व्यक्ति आपको कितना कॉइन सेंड किया। तो यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिखता है कि कब आप कितना कॉइन या फिर यूएसडीटी किसको सेंड किए। देखिए यहाँ पर, देखिए सेंड किए हैं, यहाँ पर इस यूआरएल पर हमने सेंड किया $10-20। तो जो भी हमने सेंड किया है रॉयल क्यू से किसी व्यक्ति को रॉयल क्यू पे या फिर अपना बाइनेंस अकाउंट पे, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाता है। तो ये हो गया आपका न्यूज सेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग माइन सेक्शन पे। वीडियो देखते रहिए, काफ़ी जानकारी मिलेगा आपको। माइन सेक्शन पे सारा ऑप्शन का निचोड़ है, यहीं पर सारा फाइनल होता है। अगर ये समझ गए भैया तो सब कुछ समझ गए। ठीक है, उसके बाद बस बचा क्या है, ट्रेडिंग से रिलेटेड। ट्रेडिंग से रिलेटेड कभी भी हम समझा देंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल एडिशन। प्रोफेशनल एडिशन यानी आप तमाम लोग जानते हैं, जब इस प्रोफेशनल एडिशन को ऑन आप लोग नहीं कर रखे हैं, जिस तरह से यहाँ ब्लू है उस तरह से ब्लू नहीं कर रखे हैं, तो आपका जब यहाँ क्वांटिटिव नीचे जो ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो प्रोफेशनल है क्वाइन, वो क्वाइन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी कि आपको कहेगा रॉयल क्यू कि आप प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हो। आप प्रोफेशनल व्यक्ति तब होंगे जब माइन ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो प्रोफेशनल एडिशन वाला ऑप्शन है ये, इसे आप ऑन कर देंगे। ऑन तभी होगा जब यहाँ पर 3 सवाल का इसका जवाब दीजिएगा। वो 3 सवाल का जवाब क्या होगा, पहला सवाल का जवाब होगा बी, दूसरा का सी और तीसरा का भी बी। हम दे दिए जवाब, आप भी यही छाप दीजिएगा, एग्ज़ाम में पास हो जाइएगा। प्रोफेशनल एडिशन ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कुछ और कॉइन बढ़ जाएगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है मेंबर सेंटर। ये जो मेंबर सेंटर है उस पर हम क्लिक करते हैं। तो मेंबर सेंटर में सेम है, जब हमने होम पेज पर भी आपको दिखाया कि इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे कि देखिए कहाँ पर होम पेज है, ये रहा आपका होम पेज। अभी हम बारीकी से समझाना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी है मेंबर सेंटर। ठीक है, तो मेंबर सेंटर पर क्लिक कीजिएगा तो वही सेम चीज़ आपको मेंबर सेंटर पर दिखेगा। तो आप माइन के अंदर में भी आपको मेंबर सेंटर मिल गया और होम पेज पे भी मिल गया। फिर देखिए एसेट यहाँ पे उसके बाद आ गया। एसेट आपको होम पेज पे भी देखने को मिल जाता है। कहाँ है एसेट, यहाँ पे। यहाँ से भी आप अपना एसेट देख सकते हैं और माइन ऑप्शन के अंदर में भी आपको यहाँ पे एसेट देखने को मिल जाता है। और एसेट पर जब आप क्लिक करते हैं तो एसेट के अंदर में डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र, सेटिंग, ठीक है, और भी कुछ है। तो वो तमाम चीज़ हम अलग से वीडियो में बता देंगे कि किससे क्या फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी बताना हमारे लिए। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उसी पे बना दे। फिर है एपीआई बाइंडिंग। तो एपीआई बाइंडिंग यहाँ से भी आप क्लिक करके और हुवोई और बाइनेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं रॉयल क्यू को। या फिर होम एप्लीकेशन पर जाइएगा तो आपको नया, अगर आपने एप्लीकेशन लिया होगा और इसको इस मेरे तरह भी जिस तरह सेटिंग करके बताया सेटिंग नहीं किए होंगे, तो यहीं पे ऊपर में एपीआई दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो है मोर के अंदर में हम इसको छुपा कर रख दिए हैं एपीआई। तो यहाँ भी एपीआई है दोनों जगह। वापस हम माइन में आते हैं, टीम। तो टीम यानी कि जिसको जिसको आप रेफ़र किए हैं वो आपका टीम मेंबर बोल लीजिए या रेफरर बोल लीजिए या फ्रेंड बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, डोंट माइंड, कुछ भी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उनका नाम दिखेगा। अगर वो नाम चेंज किए होंगे तो, अगर नहीं चेंज किए होंगे तो वही जैसे XYZ125 ऐसे करके कुछ कोड दिखता है बस।
फिर है रिवार्ड डिटेल, ये रहा रिवार्ड डिटेल। रिवार्ड डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज़ रिवार्ड डिटेल यहाँ पे दिखेगा, जो रिवार्ड डिटेल हमने आपको यहाँ पर बताया था, ये रिवार्ड डिटेल। ठीक है, तो कुछ चीज़ को फ्रंट पर जो यूनिक, यूजफुल और डेली यूज का चीज़ है उसे होम पेज पर एज ए रख दिया है इस तरह से, ताकि वो बार बार माइंड में आके लोग ना देखें। ठीक है, तो बहुत कुछ मिलता जुलता आपको होम पेज पे भी मिल जाएगा और माइंड में भी मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए सर्कल है, सर्कल ओनर। सर्कल ओनर भी आपको होम पेज पे मिल जाएगा। जैसे होम पे क्लिक करेंगे और सर्कल ओनर कहाँ पे है, ये देखिए सर्कल ओनर, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला सर्कल ओनर है। ठीक है, तो सर्कल ओनर यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। माई एसएचजी, माई स्ट्रेटजी जो ये ऑप्शन है ये भी खाली है, और ये माई एसएचजी था ये खाली है। उसी तरह से होम पे भी जाइएगा, मोर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर भी आपको माई एसएचजी मिलेगा, ये भी आपको खाली मिलेगा। वहाँ खाली है तो यहाँ भी खाली है, काम वही होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, शेयर, शेयर पर क्लिक कीजिए, आपका रेफरल मिल जाएगा। ठीक है, शेयर करने के लिए होम पेज पे भी जाइए और कहाँ गया, इनवाइट फ्रेंड, ये रहा इनवाइट फ्रेंड, तो वो वहाँ पर शेयर नाम से है, यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड नाम से है। अब आ जाता है रॉयल क्यू फीडबैक। रॉयल क्यू फीडबैक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ वैसा चीज़ जो आपको लग रहा है कि बदलना चाहिए रॉयल क्यू को, तो अपना आप फीडबैक दे सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे आके जब इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है कि अपना आप फीडबैक देखिए ये तमाम चीज़ हम जो उसको फीडबैक दिए थे रॉयल क्यू को, और उसे अपडेट भी किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर बताया गया है कि ये तमाम प्रॉब्लम होने के बाद आप जो है कि हमसे इन ऑप्शन पे आके संपर्क कर सकते हैं। जैसे एपीआई बाइंडिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो इस पर क्लिक करके और उसे नोटिफिकेशन मैसेज कीजिए। अदर ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ यहाँ पर टाइप कीजिए, यहाँ से पिक्चर लगाना चाहते हैं नीचे से पिक्चर लगा सकते हैं और पिक्चर लगा कर सबमिट कर दीजिए, तो रॉयल क्यू के पास पिक्चर यहाँ लगता है, रॉयल क्यू के पास चला जाएगा और वो आपको ज़रूर ईमेल या मैसेज से संपर्क करेंगे। ठीक है, और नीचे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए रॉयल क्यू से रिलेटेड, उसे आप पढ़ के जान सकते हैं। टाइम निकाल के पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप अर्निंग करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको सीखना ज़रूरी है, नहीं तो आप का पैसा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। रॉयल क्यू फीडबैक हो गया। रॉयल क्यू सिक्योरिटी पर आते हैं, यहाँ पर रॉयल क्यू सिक्योरिटी है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फीचर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है चेंज पासवर्ड। जब चेंज पासवर्ड पर हम क्लिक करते हैं और अपना सबसे जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में पासवर्ड होगा वो ओल्ड पासवर्ड में डाला जाएगा, और जो नया पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, ये जो नया पासवर्ड रखना चाहते हैं वो दोनों सेम पासवर्ड इनके और इसके अंदर में डाल के और लास्ट में जो है कि डन कर दीजिएगा तो आपका पासवर्ड नया हो जाएगा। ठीक है, जब आपका इनकम डेली का 1000-1500 होने लगे तो आप ये काम जो है हर दूसरे तीसरे महीने में कर दीजिएगा पासवर्ड चेंज का। ठीक है, फिर है मॉडिफाई ईमेल, इसमें भी सेम है, अपना ईमेल को बदलना चाहते हैं तो पुराना ईमेल यहाँ पर डालिए, प्लीज़ इंटर ए न्यू ईमेल एड्रेस, सॉरी यहाँ पर अपना नया ईमेल एड्रेस डालिए। फिर न्यू ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड यानी कि सेंड कोड पर क्लिक कीजिए, प्लीज़ इंटर द ईमेल वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पर इंटर कीजिए और कंफर्म कर दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म यहाँ पे आपका ईमेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड आता है, ये रहा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जब कभी भी रॉयल क्यू के अंदर कुछ अमाउंट्स आपका एज ए रेफरर के द्वारा आएगा और उसे किसी को शेयर करना चाहते, भेजना चाहते, तो भेजने के दौरान ही आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड का डिमांड किया जाएगा। तो जो लोग ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं बना रखे हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा और 6 अंक का यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा। फिर सेम पासवर्ड यहाँ 6 अंक का डालिएगा। उसके बाद इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपके ईमेल पे कोड आएगा वेरिफिकेशन कोड, उस कोड को यहाँ पे डाल दीजिएगा, लास्ट में कंफर्म कर दीजिएगा, आपका वो पासवर्ड सेट हो जाएगा।
अब जब कभी भी आप सेंड कीजिएगा किसी के पास USDT, जो कि आप किसी भी तरह से अर्न करेंगे, ये रेफरर के द्वारा या फिर दोस्त के रेफरर के बाद जो डेली प्रॉफिट होगा उनके सेलिंग पे, उसको तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में आता है यहाँ पर गूगल वेरिफिकेशन कोड। तो गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में अभी तक हमने वीडियो बना के नहीं किसी को बताया, पर कुछ को हमने बताया। ये सिक्योरिटी का बहुत अच्छा फीचर है और ये रखना चाहिए। अगर आप रख सकते हैं, इसे यूज करना चाहिए तो कर सकते हैं। किस तरह से होता है दिखाते हैं आपको। ये देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर है। और फिलहाल जो है कि हम वजीर एक्स, AirTM और नॉमिनेक्स, ये तीनों के साथ ये हमेशा चेंज होता है। यहाँ देखिए टाइमिंग होता है, हर वो शायद 15 सेकंड में बदल जाता है कोड। वेट कीजिए 15 सेकंड में, जैसे ही ये ख़त्म होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया। तो ये OTP है, समझ लीजिए एक तरह का ये OTP है। और जब आप इसको इसके साथ सेट कर देंगे ना, तो ये कोड भी आपको डालना पड़ेगा। पहले तो ईमेल वाला OTP, उसके बाद आपको खुद का एक फ़ोन का OTP और गूगल ऑथेंटिकेटर का OTP, यानी कि 3 OTP डालना होगा, जब जाके कहीं आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है लास्ट में डिलीट अकाउंट। जब आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका रॉयल क्यू अकाउंट को डिलीट करने का प्रोसीजर नेक्स्ट बटन दबाने के बाद हो जाएगा। तो इससे गलती से भी ना दबाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में भी थोड़ा जानने की चीज़ है, क्लिक करते हैं। तो इसमें पहली बात है, इसका वर्जन लेटेस्ट वर्जन है 3.4.0। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और अपडेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वैल्यूशन मेथड में अगर INR अगर सेलेक्ट अभी तक आप नहीं किए हैं और USDT ही दिखा रहा है, तो अभी जाके उसको INR में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपका जो पैसा दिखे इसमें वो INR में दिखे, इंडियन करेंसी में। फिर उसका लैंग्वेज आता है, तो लैंग्वेज को इंग्लिश रहने दीजिए, इससे ज़्यादा आप कर भी, इसमें हिंदी आता नहीं है। और थीम्स मूड है यहाँ पे, थीम्स मूड। तो जो मेरा थीम्स मूड है वो मेरा फेवरेट है ब्लैक। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो 3 अलग अलग थीम्स मूड आते हैं। पहला होता है नाइट थीम्स मूड, दूसरा होता है डे, उसके बाद फॉलो सिस्टम। सिस्टम मतलब मोबाइल फ़ोन, तो वो मोबाइल फ़ोन को फॉलो करेगा। तो हम अगर नाइट मूड मेरा इसका फेवरेट मेरा है, देखिए किस तरह से बदल गया। ठीक है, तो इस तरह से बदल जाता है सारा। कहाँ थे हम, यहाँ पे। ठीक है, और डे मूड कीजिएगा तो डे मूड इस तरह से बदल जाता है। तो आपके इच्छा अनुसार है, आप किस तरह से इसको रखना चाहते हैं। ओके, फिलहाल वीडियो बना रहे थे इसे डे मूड में ही करके बना रहे हैं। और फिर अबाउट रॉयल क्यू। ठीक है, ये अबाउट रॉयल क्यू, इस पर क्लिक कीजिए। रॉयल क्यू का यहाँ फेसबुक पेज है, उसे फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पेज है, फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पेज है, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पेज है, फॉलो कर लीजिए। रॉयल क्यू है, फॉलो कर लीजिए। मतलब वेबसाइट है उसका, वहाँ पर जाने के लिए। तो चलिए कैसे जाते हैं, फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फेसबुक पर आ जाएगा। यहाँ देखिए फॉलो और लाइक का बटन है, फॉलो भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए अपना अकाउंट से कर लेते हैं, हो गया पहला। यहाँ पर ट्विटर पर क्लिक किए, ट्विटर पर चले गए। ट्विटर पर यहाँ फॉलो का ऑप्शन आया, फॉलो कर लिए। अगर आप घंटी बजाना चाहते हैं तो यहाँ से घंटी बजाए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको पता चल जाए, मिस ना हो। उसके बाद आ जाता है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर हम क्लिक करेंगे और टेलीग्राम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ओपन होगा। नीचे देखिए यहाँ पर ध्यान से ज्वाइन लिखा हुआ है, ज्वाइन। ये ज्वाइन वाले पर क्लिक कर दीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में आ गए। फिर आता है यूट्यूब पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये बेल वाली घंटी है, इस पर भी क्लिक कीजिए और ऊपर देखिए ऑल है, ऑल पे क्लिक कीजिए। ये आपका हो गया। मेरे भी चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में क्या है, ये वेबसाइट ही होगा। ब्राउज़र पर क्लिक कर देते हैं। ये रॉयल क्यू का वेबसाइट है जो कि ओपन हो गया। यहाँ से ऊपर से एक लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, ये यहाँ से लैंग्वेज आप चेंज करके इंग्लिश कर दीजिए। जो भी हो, हिंदी नहीं होता है कभी, पता नहीं हिंदी भी हो गया। चलो अच्छा, तो इस तरह से आप जो है
कर सकते हैं। तो हम लोग फाइनली आ गए। लास्ट में क्या है, लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से, माइन में जाएंगे, माइन में जाएंगे, माइन में आने बाद सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम के अंदर आपको यहाँ लॉग आउट मिलेगा। लॉग आउट कीजिए, कहानी ख़त्म। बाहर किसी अकाउंट को, दूसरे अकाउंट को अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो रहा थोड़ा पूरे ओवरऑल जानकारी लगभग हम रॉयल क्यू की दे दिए और कुछ ऐसा चीज़ है जिसे भी छोड़ दिए हैं, जैसे कि एसेट, एसेट के अंदर में ये डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र और ये सेटिंग क्या है इसके बारे में बताना भी छोड़ दिए हैं, भूले नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। फिर सर्कल के बारे में नहीं बताएं डीपली, तो सर्कल के बारे में भी डीपली बताएंगे। और भी अगर कुछ वैसा हमें समझ में आए बाद में तो उसके बारे में भी डीपली बता देंगे। फिलहाल 2 वीडियो जरूर आने वाला है, वेट कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, चलिए ठीक है, 50 मिनट का।